हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ईयर वाइज कॉमन ईयर का, चाहे 2010, 11, 12, यानी कि प्यारे बच्चों 2020 या उससे आगे भी जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो हम सॉल्व करवा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, तो अभी तक आप लोग हमारे 2010 और 11 का वीडियो ना देखे हों तो जा कर के प्यारे बच्चों हमारे प्लेलिस्ट में कॉमन एरर का पार्ट है, जिसमें से आपको 11, 12 के वीडियो आपको मिलेंगे दोस्तों। तो मैं ईयर वाइज प्रैक्टिस सेशन चल रहा है प्यारे दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस का मजा लीजिए प्यारे बच्चों। और देखिए दोस्तों, मैं हमारा ग्रामर सेक्शन भी चल रहा है। यदि जो बच्चे हमारे ग्रामर सेक्शन को बेसिक से अच्छे से न तैयार किए हों, प्यारे दोस्तों हमारा बेसिक ग्रामर चल रहा है, हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो हैं, वो जा कर के आप वहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों कि बेसिक के साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते चलते हैं तो हमारा जो नॉलेज है, हमारी जो वर्कआउट करने की क्षमता है वो अपने आप बढ़ती हुई चली जाती है। आइए देखते हैं दोस्तों, आज हम CGL टायर 2 2012 का सेक्शन है, इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा द चाइल्ड ए ऑप्शन वाज रन ओवर, बी ऑप्शन विथ अ प्राइवेट बस, सी ऑप्शन। उसके बाद प्यारे बच्चों नो एरर। देखिए भाई, द चाइल्ड वाज रन ओवर मीन्स होता है, नोट कर लीजिएगा, रन ओवर मीन्स कुचल देना, कुचल जाना या कुचल देना, है ना भाई। तो कुचल गया था या कुचल दिया गया था, किसके साथ? प्राइवेट बस के साथ कुचल दिया गया था कि प्राइवेट बस के द्वारा कुचल दिया गया था। प्यारे बच्चों यहाँ विथ नहीं, क्या होगा? बाई होगा दोस्तों, विथ नहीं होगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कमली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, कमली is one of the players, ए ऑप्शन हो गया भाई। आगे देखिए, who has been selected, बी ऑप्शन हो गया भाई। कहाँ सिलेक्ट हुई? फॉर द टेस्ट मैच, ये सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। देखिए प्यारे दोस्तों, मैंने कहा कमली इज वन ऑफ द, है ना भाई। तो यहाँ हमको एक चीज़ पकड़ में आया, वन ऑफ द के बाद आने वाला दोस्तों, वन ऑफ द के बाद आने वाला दोस्तों नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में और वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होता है दोस्तों। ज़रा ध्यान दीजिए कि हमारा नाउन और वर्ब कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, मिला हमको नाउन जो कि प्लूरल फॉर्म में है, बहुत सही। उसके बाद क्रिया हमारी कहाँ है? ये है क्रिया प्यारे बच्चों, यहाँ आई है, ये सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में है प्यारे बच्चों, नो एरर, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, नो एरर नहीं होगा तब आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। गौर करिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन हु आया है। क्या आया है? रिलेटिव प्रोनाउन हु आया है प्यारे बच्चों। हु हमेशा किसको क्वालिफाई करता है? अपने एंटेसिडेंट को क्वालिफाई करता है। एंटेसी यानी कि पूर्ववर्ती को क्वालिफाई करता है। पूर्ववर्ती हमारा जिस नंबर में होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्रिया आएगी। पूर्ववर्ती हमारा किस नंबर में है? प्लूरल नंबर में है दोस्तों, इसीलिए हमारी जो यहाँ पर क्रिया आएगी हैज नहीं है भाई दोस्तों। कुछ हमारी बार ऐसे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, जरा उनको नोट कर लीजिएगा भाई। ये वन ऑफ द है, ठीक, ईच ऑफ द,
एवरी ऑफ द, आइदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, है ना भाई, आइदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, नन ऑफ द, ऐसा नोट कर लीजिएगा, नन ऑफ द, नो वन ऑफ द, नो वन ऑफ द, और प्यारे बच्चों एनी वन, एनीबॉडी, एनी वन ऑफ द, एनीबॉडी ऑफ द। ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। इनके बाद हमेशा नाउन जो है, नाउन प्लूरल फॉर्म में आता है और क्रिया हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आती है दोस्तों। इनको नोट करिए। तो मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। देखिए, ये तो हो गया भाई, ठीक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब ज़रा हमारे कुछ और आते हैं, जैसे देखिए क्या है, मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द। देखिए भाई, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द, है ना, 1/3 ऑफ द, 2/3 ऑफ द, ये चीज़ें। तो इनके बाद प्यारे दोस्तों, जब भी हमारा नाउन आता है, इनके बाद जब भी हमारा नाउन आता है दोस्तों, इनमें ध्यान देना पड़ता है कि नाउन हमारा अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है ना दोस्तों, कि नाउन हमारा अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है दोस्तों। यदि हमारा नाउन अनकाउंटेबल होगा दोस्तों, तो नाउन हमारा सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। और यदि नाउन हमारा काउंटेबल होगा दोस्तों, तो नाउन हमारा प्लूरल होगा और वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। अंडरस्टैंड? ये बातें नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। आइए भाई 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है कि वी कैन डिसाइड इट, वी कैन डिसाइड इट, ए ऑप्शन हो गया भाई, ओनली आफ्टर, बी ऑप्शन हो गया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्या है, इन्वेस्टिगेशन, सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद नो एरर, ये डी ऑप्शन हो गया। मैंने क्या कहा भाई, वी कैन डिसाइड इट, मैंने यह निर्णय लिया कि ओनली आफ्टर, केवल उसके बाद दूर तक इन्वेस्टिगेशन होगा। फार्दर मीन्स प्यारे बच्चों दूर तक होगा। तो प्यारे बच्चों जिसका जो कॉन्सेप्ट है ज़रा नोट करिए, फार का कंपैरेटिव होता है प्यारे बच्चों फार्दर, ये होता है दूर के लिए, आता है दूरी के लिए। एक वर्ड आता है प्यारे बच्चों फर्दर, या फ्यूआर, THER, ये के अतिरिक्त के सेंस में आता है प्यारे बच्चों, के अतिरिक्त के सेंस में आता है। तो ये कह रहा है कि हमने निर्णय लिया कि उसके बाद हम मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं के अतिरिक्त मैं जो है इन्वेस्टिगेट करूँगा, यानी कि मैंने निर्णय लिया कि मैं इसके अतिरिक्त इन्वेस्टिगेशन भी करूँगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ फर्दर दूर तक नहीं, यहाँ अतिरिक्त इन्वेस्टिगेशन करूँगा, यानी कि अतिरिक्त के लिए फर्दर होगा, क्या होगा, फर्दर होगा दोस्तों। आइए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई ये ज़रा लिखिए, इसको मैं इरेज करता हूँ। आइए 4th नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूँ ऑन एवरी संडे, ऑन एवरी संडे, ये ऑप्शन, आई प्ले क्रिकेट,
प्ले क्रिकेट, बी ऑप्शन, इन द आफ्टरनून, सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो इधर, डी ऑप्शन। प्यारे बच्चों ज़रा गौर करें बातों पर। ऑन एवरी संडे, यहीं पर हमको गलती मिली दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिए भाई। क्या कि हमारा ऑन जो होता है वो डे और डेट के लिए आता है ना दोस्तों। इन, मंथ और ईयर के लिए आता है। नोट करिएगा भाई, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एट हावर या क्लॉक के लिए, वो क्लॉक के लिए आता है। ठीक है भाई। ऑन, डे और डेट के लिए आता है, इन, मंथ, ईयर के लिए आता है, और एट हावर और क्लॉक के लिए आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ डे दिया है, ऑन आया है, कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। तो एक पॉइंट नोट करिएगा प्यारे दोस्तों, पॉइंट नोट करिएगा इसमें कि यदि जो है क्या, पॉइंट नोट करिएगा, समय सूचक शब्द के पहले, यदि समय सूचक शब्द के पहले कोई क्वालिफाइंग वर्ड आ जाता है, यदि समय सूचक शब्द, बताइए समय सूचक है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी जितने भी हैं, ये समय सूचक शब्द के पहले यदि क्वालिफाइंग वर्ड आ जाता है प्यारे दोस्तों, तब हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। मैंने क्या कहा, यदि समय सूचक शब्द के पहले कोई क्वालिफाइंग वर्ड आ जाता है तब हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये इस तरह से नोट होगा दोस्तों, जैसे मैं इसको लिख दूँ ऑन एवरी संडे, है ना, ये गलत होगा दोस्तों। या तो मैं कह दूँ इसको एवरी संडे, ये सही होगा। या तो मैं बोले इसको ऑन संडे, है ना दोस्तों, ये सही होगा। नोट करिएगा भाई, ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑन एवरी संडे ना हो करके ऑन को रिमूव कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। आइए भाई 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई, प्लीज़ अरेंज ये ऑप्शन फॉर माई बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ये बी ऑप्शन हो गया भाई। इन तिरुपति, ये सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद नोएडा। देखिए भाई ज़रा प्यारे बच्चों, प्लीज़ अरेंज फॉर माई बोर्डिंग एंड लॉजिंग। प्यारे दोस्तों ये हमारा एक फ्रेज होता है, बोर्ड एंड लॉजिंग। क्या होता है, बोर्ड एंड लॉजिंग। वह स्थान जहाँ पर रहने खाने पीने की सुविधा हो, खाने पीने और रहने की सुविधा हो, है ना दोस्तों। इसी को क्या कहते हैं, बोर्ड एंड लॉजिंग होता है प्यारे बच्चों। बोर्ड का बोर्डिंग नहीं बनाया जाएगा, ये गलत है। ये मत सोचना कि जो है जीरेंड को जीरेंड से जोड़ा जाएगा प्यारे बच्चों। ये एक फ्रेज होता है जिसका ये पेयर ही होता है, बोर्ड एंड लॉजिंग दोस्तों। तो इसको जीरेंड मत समझना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आइए भाई 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए
चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, क्या कह रहा है। ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल, ध्यान दीजिए भाई, ईच बॉय एंड गर्ल, ए ऑप्शन, इन द क्लास, इन द क्लास, बी ऑप्शन, ब्रिंग अ टेक्स्ट बुक, ब्रिंग अ टेक्स्ट बुक ईच डे, ईच डे, सी ऑप्शन हो गया भाई, ये बी है। उसके बाद नो एरर। ये ध्यान देने भाई, ईच एंड गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। प्यारे दोस्तों ज़रा गौर करिएगा, ईच और एवरी हमारे कैसे प्रोनाउन हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं दोस्तों, और ये हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। ठीक है, ईच और एवरी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं दोस्तों, और ये हमेशा किस में प्रयोग होते हैं, सिंगुलर में यूज होते हैं। तो प्यारे बच्चों जब ये हमारा सिंगुलर में होगा तो सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हो गई। ठीक, और देख लीजिएगा ईच एक ही के पास आया है, ईच एंड एवरी, और उसके बाद हमारी क्रिया क्या आ जाएगी, सिंगुलर आएगी दोस्तों। तो जब इनको हम सिंगुलर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ब्रिंग ना हो करके क्या होगा, ब्रिंग्स होगा दोस्तों। ठीक है भाई, आइए 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों क्या कह रहा है। हैड ही वर्कड हार्ड, हैड ही वर्कड हार्ड, ये ऑप्शन हो गया भाई। आगे देखिए, ही वुड पास द, ही वुड देखिए प्यारे बच्चों, ही वुड पास द एग्जामिनेशन, बी ऑप्शन हो गया। इन फर्स्ट क्लास, इन फर्स्ट क्लास, सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद नो एरर। ज़रा ध्यान दे भाई, हैड ही वर्क हार्ड, हैड के बाद देखिए हमारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ही वुड पास द एग्जामिनेशन, प्यारे बच्चों ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, ज़रा गौर करिएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर इस हिसाब से होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, देन ऑब्जेक्ट होता है प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद हमारा नया क्लॉज आता है सब्जेक्ट, उसमें तो है वुड हैव प्यारे बच्चों प्लस V3, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों। ये हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस का क्लॉज होता है दोस्तों, मतलब कि स्ट्रक्चर है। ठीक, ये चीज़ें प्यारे बच्चों ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको दिखेगा ये हैड V3 एक क्लॉज में दिख रहा है तो सेकंड वाले क्लॉज में वुड हैव V3 का यूज होगा, ये हमेशा आता है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर रख के देखिए। और दोस्तों ज़रा इसकी जगह पर एक चीज़ें और आती हैं, वुड हैव, यदि ऑप्शन में वुड हैव नहीं मिलता दोस्तों तो इसकी जगह पर कुड हैव, कुड हैव ना मिले दोस्तों तो माइट हैव, सबके साथ V3 रहेगा भाई। ठीक है, ये चीज़ें। और यदि ऑप्शन में तीनों दिख जाए, ऑप्शन में तीनों दिख जाए तो पहली प्राथमिकता वुड हैव, सेकंड कुड हैव, थर्ड माइट हैव दोस्तों। एक यहाँ बेसिक कंसेप्ट और है दोस्तों, अब यहाँ देखिए हैड का पहले यूज है ना, यहाँ इफ़ लगा होगा दोस्तों, इफ़ प्लस सब्जेक्ट होता है, ये देखिए कंडीशनल क्लॉज,
इसको हम क्लॉज ऑफ कंडीशन कहते हैं दोस्तों, क्लॉज ऑफ कंडीशन कहते हैं। और ये प्यारे दोस्तों हमारा क्या होता है, क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है। क्या होता है प्यारे मित्रों, क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है दोस्तों। तो ये क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्लॉज ऑफ रिजल्ट। यदि हमारा इफ़ ना दिखाई पड़े, देखिए यहाँ इफ़ नहीं दिख रहा है तो हेड पहले आ गया, तो इसमें क्या चक्कर है इनका, तो प्यारे बच्चों चक्कर ये है कि हम इनकी जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, इन्वर्जन कर सकते हैं इनका। इन्वर्जन क्या बता रहे हैं मास्टर साहब, इन्वर्जन वो होता है मेरे बच्चे कि पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ये क्या कह रहे हैं, मैंने कह रहा बच्चा कि पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारी वर्ब है किसके पहले रखना है, सब्जेक्ट के पहले रखना दोस्तों। तो वही चीज़ें यहाँ हुई है, ये हमारी सब्जेक्ट है, ये हमारी क्रिया है, सब्जेक्ट के पहले रख दिया। तो प्यारे बच्चों जब हम इनका इन्वर्जन करेंगे, जरा ये पॉइंट देखिएगा, तो जब इन्वर्जन करते हैं दोस्तों तो इफ़ को हटा दिया जाता है। इन्वर्जन कैसे किया जाता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वुड है प्लस V3, इसके बाद प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर इन्वर्जन का बनता है दोस्तों। ठीक है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर बार एग्जाम में आता है दोस्तों ये चीज़ें। देखिए ज़रा इनके कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये तो था हेड का स्ट्रक्चर। अब ज़रा इसके और कुछ स्ट्रक्चर हैं, मैं यहीं पर आपको नोट करा देता हूँ भाई। क्या है, जैसा कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है दोस्तों। सेकंड फॉर्म आ जाए, इफ़ प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए दोस्तों, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। देन नेक्स्ट क्लास में हमारा सब्जेक्ट वुड प्लस B1, ध्यान दीजिएगा भाई, वुड प्लस B1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये मैं क्या कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, सेकंड क्लास में आपको सिर्फ क्या दिख जाए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा, क्लास ऑफ रिजल्ट आएगा दोस्तों, उसमें वुड प्लस B1 का यूज होगा, है ना दोस्तों, वुड प्लस B1 का यूज होगा। ये बातें, ये भी स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर आता है दोस्तों, ये प्लस सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट। यहाँ भी प्यारे दोस्तों वुड प्लस B1 आता है, ऑब्जेक्ट। परंतु दोस्तों ये हमारा क्या शो करता है, अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन कैसे, जरा इसको एक बात ज़रूर गौर करिएगा प्यारे बच्चों, मैं ये स्ट्रक्चर को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि वर का यूज होता है, यहाँ क्या यूज होता है, वुड प्लस B1 का, है ना भाई। सब्जेक्ट नोट करिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट चाहे जिस पर्सन का हो, सब्जेक्ट चाहे जिस पर्सन का हो, मतलब कि नंबर का हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, है ना प्यारे बच्चों, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, चाहे जिस नंबर का हो, चाहे जिस पर्सन का हो, क्रिया के रूप में हमेशा किसका यूज होगा दोस्तों, वर का यूज होगा। ये कभी में हाथ हटाना, अनरियल कंडीशन में। और यहाँ पे वुड प्लस B1 होगा दोस्तों। जैसे मैं कहूँ, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ गया होता। मैं इमेजिन कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, अनरियल कंडीशन जो कि कभी होने वाला नहीं है, अवास्तविक कंडीशन। यदि मैं चिड़िया होता, यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता, तो उड़ जाता। प्यारे बच्चों
यदि मैं चिड़िया होता, इफ़ आई वर अ बर्ड, है ना। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, है ना दोस्तों। तो मैंने कहा कि यदि मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता, इफ़ आई वर। तो ये प्यार दोस्तों अनरियल कंडीशन होती। यदि मैं पीएम होता तो ऐसा कर जाता, ठीक। यदि मैं चांद तारे होता तो मैं आसमान में नहीं होता या आसमान में होता, है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें अनरियल कंडीशन होती। तो अनरियल कंडीशन में वर का यूज होता है, जो कि ये चाहे पर्सन नंबर किसी का भी हो, सब्जेक्ट हमारा किसी भी नंबर का हो, किसी भी पर्सन का हो, लेकिन क्रिया के रूप में हमेशा किसका यूज आएगा, वर का यूज आएगा दोस्तों। यहाँ पर वुड प्लस B1 होगा। ओके डियर, आइए भाई, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इनको नोट करते रहा करिएगा। आइए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या कह रहा है। देखिए, ही नॉट ओनली प्लेज, नॉट ओनली प्लेज, ए ऑप्शन, टेनिस, टेनिस रेगुलरली, रेगुलरली, बी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद दोस्तों बट आल्सो क्रिकेट, बट आल्सो क्रिकेट, सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर। बातों को ध्यान दे भाई, क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ही नॉट ओनली। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। कुछ हमारे को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, जैसे नॉट ओनली, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बट आल्सो, बट आल्सो प्यारे बच्चों, नॉट ओनली बट आल्सो हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है। जो क्लाज इनके बाद आएगी वही क्लाज इनके बाद आएगी दोस्तों, और पूरी प्रक्रिया डिसाइड होती है इनके बाद जो भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है ना दोस्तों। जो भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है इनके बाद, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके बाद आनी चाहिए। तो जैसे अब यहाँ देखिए, मैंने कहा नॉट ओनली और यहाँ कहा बट आल्सो। दोस्तों अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इस बट आल्सो के बाद क्या लगा हुआ है, क्रिकेट, जो कि क्या है प्यारे दोस्तों, हमारा नाउन है। तो बट आल्सो के बाद क्या लगा है दोस्तों, नाउन लगा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ नॉट ओनली के बाद भी हमारा क्या लगना चाहिए, नाउन। कहाँ, ये है, नाउन लगना चाहिए, है ना। तो दोस्तों इस नॉट ओनली को हम प्लेस के बात कर देंगे, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, जो ए ऑप्शन गलत है। आइए देखते हैं भाई 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए भाई, आई, ये हु क्या है दोस्तों, हु वुड नॉट बी ट्रम्फेंट, ए ऑप्शन, इन दियर सक्सेस, बी ऑप्शन हो गया। एट द एग्जामिनेशन, ये सी ऑप्शन हो गया दोस्तों, ठीक है भाई। उसके बाद नो एरर, ज़रा ध्यान दे। कह रहा हु वुड नॉट बी ट्रम्फेंट, वह जीत नहीं सकता इन दियर सक्सेस एट द एग्जामिनेशन, उनकी सफलता एग्जामिनेशन पर। प्यारे दोस्तों यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, हु है, जो कि एक पर्सन को डिनोट करता है
सब्जेक्टिव केस में होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा देयर का यूज नहीं होगा दोस्तों। हु के लिए हमारा पॉजिटिव केस क्या आएगा, ही जाएगा। आइए प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट सीना किसी का नाम होगा, ए ऑप्शन, हैव डन द होमवर्क, होमवर्क, बी ऑप्शन, प्रॉपरली, सी ऑप्शन, उसके बाद नो एरर है दोस्तों, डी ऑप्शन। ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट सीना, यानी कि सभी, आप में से सभी, एक्सेप्ट सीना, एक्सेप्ट मीन्स होता है प्यारे बच्चों के अतिरिक्त, को छोड़कर, क्या होता है, को छोड़कर, यानी सीना के अतिरिक्त आप सभी हैव डन द होमवर्क प्रॉपरली। हैव के बाद क्रिया आ गई थर्ड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं, पूरा किए प्रॉपरली अपना काम। प्यारे बच्चों यहाँ कोई गलती नहीं है, ठीक है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अपने 11 नंबर क्वेश्चन पर। एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से नोट करिए दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। देखिए भाई 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। द कंसंट्रेशन, मेरे बच्चों पहला है 11 नंबर, द सुमित began a option on a much wise B option, optimism note, C ऑप्शन, नो एरर, डी। देखिए भाई जरा, द सुमित ने शुरू कर दिया था आन मच वॉइस, बहुत ऊंची आवाज़, बहुत अधिक आवाज़। ऑप्टिमिज्म नोट, यानी कि आशापूर्वक ध्यान देने हेतु, है ना दोस्तों। जरा देखिए यहाँ पर भाई, नोट हमारा क्या है, क्या यूज हुआ है, नोट हमारा नाउन यूज हुआ है ना दोस्तों, नाउन यूज हुआ है एज अ, और ये हमारा ऑप्टिमिज्म क्या है, ये भी तो नाउन यूज हुआ है ना दोस्तों, ये भी हमारा क्या यूज हुआ है, नाउन ही यूज हुआ है। तो प्यारे बच्चों नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, तो यहाँ पे हमको एडजेक्टिव की ज़रूरत है, क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक, ये होगा हमारा एडजेक्टिव। आइए 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं भाई। देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल्स, द concentration of human and material सारे बच्चों आइए, रिसोर्सेज at a फिको सेंटर, किसी सेंटर का नाम है यार, सेंटर्स। आगे देखिए भाई, ए ऑप्शन, हैव resulted in
इन लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ रूरल population टू अर्बन सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन है भाई। ज़रा देखिए भाई, लंबा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेकिन विथ कॉन्सेप्ट है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। द कंसंट्रेशन, यहीं से आप देखते चलिएगा प्यारे दोस्तों। द कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज का, मानव और भौतिक स्रोतों का एट एफिको सेंटर्स पर हैव रिजल्टेड इन लार्ज स्केल, जिसका परिणाम बड़े पैमाने पर माइग्रेशन है, प्रवास करना है, रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन। कहाँ से? रूरल पॉपुलेशन से अर्बन की तरफ। इसका उद्देश्य है कि हम बड़े पैमाने पर इन संसाधनों को गांव की तरफ हम भेजें, है ना दोस्तों। तो दोस्तों ज़रा समझिए, द कंसंट्रेशन हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है। इसकी क्रिया कहाँ आई है दोस्तों? यहाँ आई है, जबकि इसको हैव ना हो करके हैज होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। आइए भाई, चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लता वर्क्स हार्ड, लता वर्क्स हार्ड, ये ऑप्शन हो गया भाई। लीस्ट बी ऑप्शन हो गया भाई। सी में फेल, ये सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर दोस्तों, डी ऑप्शन कह रहा लता वर्क्स हार्ड, लता कठिन परिश्रम करती है। लीस्ट सी में फेल, लीस्ट प्यारे बच्चों जरा देखिए, लीस्ट अपने साथ क्या लेता है दोस्तों? लीस्ट अपने साथ शुड लेता है। क्या लेता है भाई? शुड। ये पेयर आता है, ये इसका लिस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? शुड आता है दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो। तो यहाँ में ना हो करके क्या होगा? शुड होगा दोस्तों। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है भाई। आइए ज़रा देखते हैं, ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए प्यारे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। आई डेयर्ड, ये ऑप्शन मोहन फाइट्स, बी ऑप्शन अ डुअल, बी ऑप्शन अ डुअल, ये सी ऑप्शन। उसके बाद नो एरर। ज़रा ध्यान दे भाई, आई डेयर्ड मैंने साहस किया, मोहन फाइट्स, मोहन लड़ता है कि लड़ेगा प्यारे बच्चों? काम को करना है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव होगा फाइट। मैं साहस करता हूँ कि मोहन लड़ेगा, ये डुअल फाइट, यानी कि दोहरी ताकत से, डबल ताकत से, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर फाइट ना हो करके टू फाइट होगा। आई डेयर्ड मोहन टू फाइट अ डुअल, है ना प्यारे बच्चों। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा सीरियल टायर 2 का कॉन्सेप्ट। तो कैसा लगा आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूल लें। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।